बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में अपनी पावर को पहचानना जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है और वो मुल्क कभी भी फेल नहीं हो सकता, उसकी पॉलिसीज़ कभी भी फेल नहीं हो सकती आलमी सतह पर। जो मुल्क अपने पोटेंशियल को पहचाने कि वो क्या कैपेबिलिटीज़ रखता है और वो किस लेवल की पॉलिसीज़ को कैरी ऑन कर सकता है आलमी सतह पर। अगर कोई मीडियम पावर मुल्क यानी इकोनॉमिकली मीडियम पावर हो या मिलिटरली मीडियम पावर मुल्क खुद को मेजर पावर कंसीडर करते हुए पॉलिसीज़ बनाए तो सर्टेनली उसकी पॉलिसीज़ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर बाउंड टू फेल, तो फेल होनी है। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने आप को पहचाना जाए और उस हिसाब से दुनिया में आगे बढ़ा जाए। इंडिया एक मीडियम पावर कंट्री है, इकोनॉमिकली और मिलिटरली इंडिया एक मीडियम फोर्स है, लेकिन इंडिया के अंदर जो 2014 से लेकर सिस्टम बैठा हुआ है ये इंडिया को मेजर फोर्स कंसीडर करते हैं। अभी इन्होंने इंडिया को मेजर फोर्स बनाया नहीं है, ना मिलिटरली ना इकोनॉमिकली, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो इस तरह की होती हैं गोया कि इंडिया कोई मेजर फोर्स है और उसके चक्कर में फिर इंडिया को सेटबैक्स सहने पड़ते हैं। कभी अफगानिस्तान की सूरत में, कभी अपने ही रीजन के अंदर मुख्तलिफ जो मुल्क उनके हाथ से निकल जाते हैं, उनके डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस से निकल जाते हैं, कभी किसी और सूरत में उनको सेटबैक्स सहने पड़ते हैं। एक बहुत बड़ा सेटबैक इंडिया को हालिया दिनों में मिला है, बहुत बड़ा सेटबैक। मैं समझता हूं कि ये रिसेंट जो इंडिया की हिस्ट्री है ना, गुज़िश्ता अगर आप 8-10 सालों को देखेंगे तो ये सबसे बड़ा सेटबैक मिला है और इस पे इंडिया के अंदर बातचीत नहीं हो रही। मोदी साहब को एक फेवर ये भी मिला हुआ है कि मीडिया उनके कंट्रोल में है और मीडिया के अंदर खुल के बहस इंडिया में नहीं हो रही होती, इसलिए उनके जो ब्लंडर्स हैं ना वो कौम के सामने नहीं आ रहे होते। और दूसरा उनका बेनिफिट उनके अंधभक्त हैं, जिनको अगर आप रेफरेंसेस भी दिखाएंगे ना दुनिया के क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट से, कहेंगे नहीं ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है। आपको याद होगा कि एससीओ के इजलास में इंडिया ने 2 बड़े मुल्कों के खिलाफ यानी उनकी एक तरह से इंसल्ट की। चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की उन्होंने इंसल्ट की, उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनसे ठीक तरीके से बात नहीं की और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को तो गालियाँ दी लिटरली कि ये आतंक का माउथ पीस है, तो पाकिस्तानी आतंकी हैं। और ये अब 2-3 ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं जिससे लग यूं रहा है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक बना हुआ है असल में चाइना, रशिया, पाकिस्तान। ये एससीओ क्या है? एससीओ एक ब्लॉक है इटसेल्फ। 40% दुनिया की आबादी यहाँ पे है एससीओ के अंदर। ये जो एससीओ आप देखिए 40%, बहुत बड़ा ब्लॉक है। और वो जो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया को सेटबैक मिला है, वो सेटबैक पाकिस्तान से नहीं मिला, वो सेटबैक इनको चाइना से नहीं मिला, लेकिन वो सेटबैक इनको कहाँ से मिला हुआ? इनके अपने ही सो कॉल्ड मित्र रशिया से। रशिया की तरफ से 2-3 ऐसे काम किए गए जिसे आप रशिया की तरफ से इंडिया को पड़ने वाला डिप्लोमेटिक पंच कह सकते हैं। उन्होंने शॉक कर दिया इंडिया को। असल में इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं उस दिन भी कह रहा था ये इनको देखभाल के ये सारे जो खुद को मेजर पावर कंसीडर करते हुए न्यू दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स अपने आप को कहते हैं वो हम तो कोई मेजर फोर्स है बहुत बड़ी, और उसी हिसाब से पॉलिसीज बना रहे होते हैं और वो फिर उनके गले में पड़ रही होती है। तो मैं इसीलिए कहता रहता हूं उनको नजरसानी करनी चाहिए। अब इन्होंने एससीओ में चाइना और पाकिस्तान को डाउन करने की कोशिश की, लेकिन रेस्पॉन्स देखें रशिया से क्या आ रहा है। एससीओ के इजलास के दौरान, ये अब एससीओ के एलामिये में कहीं नहीं आया स्टेटमेंट में, लेकिन एससीओ के साथ साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी तो वहां पर हो रही है ना साइड लाइन्स में, तो वहां पर रशिया ने ये ऐलान किया हुआ है एससीओ में कि इंडिया से उनकी जो बातचीत चल रही थी तेल लेने के लिए कौन सी करेंसी यूज़ करनी चाहिए और क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा, रशिया ने वो बातचीत कॉल्ड ऑफ कर दी है, बंद कर दी है। राइटर्स ने खबर लगाई है कि एक्सक्लूसिव इंडिया रशिया सस्पेंड नेगोशिएशंस टू सेटल ट्रेड इन रुपीस, और राइटर्स इसमें कह रहा है कि दिस वुड बी अ मेजर सेटबैक फॉर इंडियन इंपोर्टर्स ऑफ चीप ऑयल एंड कोल फ्रॉम रशिया who are awaiting a permanent rupee payment mechanism to help lower currency conversion cost। तो रशिया ने असल में वो टॉक्स काफ़ी महीने से इनकी चल रही थी। इस मौके पे आके रशिया ने, जब एससीओ के इजलास हो रहे हैं उस वक्त रशिया ने इसको कैंसिल करके न्यू दिल्ली को असल में एक पैगाम भेजा है। अच्छा, मामला क्या हुआ है देखें। जब ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई ना, तो इंडिया जो था वो रशिया से ऑयल ले रहा था पहले भी, और जंग शुरू होने के बाद इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी देखी
कि यहाँ से सस्ता तेल मिल सकता है, तो इन्होंने किसी तरह से अमेरिका को राज़ी किया और तेल इन्होंने कंटिन्यू किया वहाँ पर लेना। बल्कि ये भी हो रहा है कि ज़्यादा मिकदार में इन्होंने तेल लेना शुरू किया, पहले से 5-6 गुना ज़्यादा तेल लेना शुरू किया और वो तेल रिफ़ाइन करके उस पर अपना मार्जिन डालकर यूरोपियन मुल्कों को भी बेचते रहे। ये भी इंडिया करता, रशियन से तेल से खुद कमाते रहे, ये भी इंडिया ने किया इस दौरान। नाउ इसकी जो पेमेंट हो रही थी ना, आप ज़रा गौर करें कि पेमेंट कैसे हो रही थी। वहाँ पर रशिया पे तो डॉलर का बैन लगा हुआ था, तो इंडियंस ने क्या किया हुआ था कि यहाँ इंडिया के अंदर रशियन बैंक्स खुलवाए, इस दौरान रशिया के बैंक्स खुलवाए और इंडिया उनको रुपये में पेमेंट करता रहा अपनी ही करेंसी में। 2022-23 का अगर आप देखें, 11 महीने के अगर रिकॉर्ड देखेंगे ना आप गुज़िश्ता, तो इंडिया ने जो रशिया को एक्सपोर्ट की है वो सिर्फ $2.8 बिलियन की है, और ये भी 11.6% कम है पिछले जो इसी अरसे के दौरान जो पिछली एक्सपोर्ट थी उससे 11% कम की गई है। $2.8 बिलियन की इंडिया ने एक्सपोर्ट रशिया को की, और रशिया से इन्होंने इंपोर्ट कितनी की, 5 गुना, वो जो मैंने बात की ना, 5 गुना बढ़ा दिया तेल इन्होंने 41.5 बिलियन का इन्होंने इंपोर्ट कर लिया रशिया से, और मेनली ऑयल ही किया है, ज़्यादातर ऑयल ही है, बाकी इंपोर्ट बहुत ही कम है, सिर्फ ऑयल सबसे ज़्यादा इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है। $2.8 बिलियन एक्सपोर्ट और $41 बिलियन इंपोर्ट, तो इतने ज़्यादा इन्होंने रुपीज़ दिए हैं असल में रशियंस को, और रशियंस वो रुपीज़ लेकर उन्हीं बैंकों में रखते रहे जो कि इंडिया के अंदर थी। इनकी बैंक्स रशिया की बैंक्स थी, लेकिन रुपीज़ इंडिया के अंदर उन्होंने रखते रहे यहाँ पे। ना यहाँ पर गड़बड़ ये हो गई कि रशियंस ने कहा कि यार ये हमें रुपीज़ देते जा रहे हैं, और रुपये तो जाहिर सी बात है कोई और मुल्क तो नहीं लेता ना इंडिया का रुपये, तो वो कहेगा यार मुझे तो कोई ऐसी करेंसी दो जो कि दुनिया में चलती हो ना, मतलब इंडियन रुपये कोई लेकर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से ट्रेड करेगा तो उसमें यूज़ हो सकती है ना, इसके अलावा तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो रशियंस के पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जमा हो गए इसी अरसे के दौरान, और ये धड़ाधड़ वो नोट अपने छापते इसको देते रहे रशियंस को ना, प्रिंट कर करके इनको देते रहे जी। अब ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि इनफ, रशियंस ने कहा इनफ, ये हम आपकी रुपीज़ नहीं लेंगे, किसी काम के नहीं है, हम जमा करते जा रहे हैं, हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, आपके साथ जो हमारा ट्रेड होता है उसमें आप तो हमें सिर्फ 2 बिलियन की हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं इंडिया से, तो उसके जवाब में तो हमें $41 बिलियन के ये रुपीज़ मिल रहे होते हैं, तो इतने पैसे कहाँ करेंगे हम। अब इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा ब्लूमबर्ग को देखें। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि रशिया सेज इट हैज़ बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज़ दैट इट कांट यूज़, हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं इंडिया के, रुपीज़ इतने पड़े हुए हैं कि हम सोच रहे हैं करें क्या इनका, मतलब इतने पैसों का करें क्या, एक चीज़ दुनिया में चल ही नहीं रही, सवाए इंडिया के कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो उन पैसों का रशिया कह रहा हम क्या करें। तो उन्होंने फिर निगोशिएशंस बंद कर दी, उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे किसी और करेंसी में। तो नाउ किसी और करेंसी में, किस में, डॉलर तो बैन है ना, किस करेंसी की बात कर रहे हैं रशियंस, क्या बोल रहे हैं इनको, किस में दो, मतलब देखें डॉलर तो नहीं दे सकता ना, असल में रशियंस कह रहे हैं हमें युआन दें, ये जो चाइनीज करेंसी है ना इंडियंस को, क्योंकि एससीओ की करेंसी युआन है, रशियंस को युआन चाहिए। रशिया का बहुत बड़ा ट्रेड होता है चाइना के साथ और उनको युआन की ज़रूरत है, तो इन्होंने बेसिकली इंडियंस को बोला है कि आइंदा अगर हमसे पेट्रोल लेना है तो युआन लेकर आना, अपनी करेंसी बंद कर दो, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। उस दिन देखे ना पाकिस्तानियों को भी बुरा भला कह रहे थे, जयशंकर की स्टेटमेंट आपको मैंने कल सुनवाई थी, पाकिस्तान इज अ टेरर माउथ पीस और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, तो यहाँ से शटअप कॉल आ गई है रशिया से। अब अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, बुरा भला ये बोल रहे थे चाइना और पाकिस्तान को, और शटअप कॉल आ रही है रशिया से। और इससे भी बहुत बड़ी खबर आपको बताता हूँ, ये ऑयल ही बंद नहीं हुआ, सिर्फ असला भी बंद हो गया, वेपन। रशियंस ने इंडिया को वेपन्स देना भी बंद कर दिए हैं। अगेन वही मसला है, रुपीज़ नहीं लेंगे, हमें युआन चाहिए, दूसरी करेंसी चाहिए, ये नहीं लेंगे। यूरेशियन टाइम्स को मैं कोट कर देता हूँ, कहते हैं कि इंडिया रशिया टाइज न्यूज डाइव आफ्टर S-400 शिपमेंट्स, रशिया कुड नाउ सस्पेंड ऑयल एक्सपोर्ट टू इंडिया। ऑयल की जो एक्सपोर्ट वो बंद हो सकती है, वो बंद होने जा रही है। असला पहले ही बंद हो चुका है, वेपन्स पहले से ही बंद है। कह रहे हैं कि इंडिया डीप रूटेड डिफेंस रिलेशनशिप विद रशिया विच हैज स्टूड इंडिया इन गुड स्टेट ऑफ डेकेड्स has been threatened for some years now by US CAATSA sanctions. The suspension of rupee trade with Russia will seriously impact India's defense capabilities.
पॉसिबली एट अ टाइम व्हेन इंडिया कैन लीस्ट अफोर्ड इनफीबलमेंट। वहाँ बॉर्डर्स पर चाइनीज फोर्सेस खड़ी हुई हैं, यहाँ इनको रशिया वेपन्स नहीं देगा क्योंकि इंडिया के पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए। डॉलर्स हैं, डॉलर एक्सेप्टेबल नहीं है ना रशिया के लिए, तो वो युआन चाहिए उनको असल में, यानी चाइना से लड़ने के लिए जो इनको रशियन वेपन्स चाहिए उनको खरीदने के लिए चाइनीज करेंसी चाहिए इनको। यहाँ तक वो डेडलॉक हो गया, बिल्कुल डेडलॉक आ गया। मोदी साहब यहाँ तक इनको लेकर आ गए। देखिए उन्हीं की गलत पॉलिसियों का नतीजा है ना। क्या जरूरत पड़ी थी बैठे बैठाए पाकिस्तान और चाइना पे इतनी ज्यादा सियासत खेलने के लिए। इन्होंने इनके सियासत के चक्कर में तो इंडिया यहाँ तक पहुंचा हुआ है। ये अच्छे रिलेशन रखते बेहतर होता इंडिया के लिए। इंडिया हकीकतन बहुत आगे जा सकता था, इंडिया में पोटेंशियल है, लेकिन ये जो 2014 से सिस्टम हाईजेक करके बैठे हुए हैं ना हिंदुत्व के वहां पर जो लोग हैं, इन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा डैमेज किया हुआ है। ये चाइना और पाकिस्तान से खराब रिलेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद ये समझने को तैयार नहीं है। ये मीडियम फोर्स हैं, लेकिन ये खुद को मेजर फोर्स समझ के पॉलिसीज बना रहे होते तो नतीजा आपके सामने, हर तरफ से डेड एंड आ गया इंडिया के लिए। यूरेशियन टाइम्स कह रहा है कि इट इज लाइकली that Russia held back the supply of an additional 2 S-400 regiments to India earlier because of India's inability to compensate Moscow. Russia could continue to supply oil to India because Russia has surplus oil, but it couldn't continue supplying S-400 because it doesn't have surplus S-400 regiments. Not now, at least when it's fighting a war. तो यहाँ पर एक प्रॉपर शटअप कॉल एक तरह से यूं समझे कि आ गई है हिंदुत्व सरकार के लिए। ऑयल बंद, वेपन्स बंद रशिया के। बुरा भला पाकिस्तान और चाइना को बोल रहे थे और रिस्पॉन्स आ रहा है मॉस्को से। और वो कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, तो मेरे ख्याल से अगर न्यू दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए ये इशारा रशियन काफ़ी है। अभी भी उनके पास टाइम है कि वो स्ट्रेटजिक रिपोजिशनिंग करें और पाकिस्तान और चाइना से अपने टाइज बेहतर बनाएं और इश्यूज रिजॉल्व करें। अदरवाइज गेम तो उनके हाथ से ऑलरेडी निकल चुकी है।